स्टूडेंट्स आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं मगध एम्पायर एंड काज ऑफ सक्सेसेस, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इसकी, उसके बाद इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज एंड रूलर्स पढ़ेंगे, उसके बाद काज ऑफ सक्सेस। इंट्रोडक्शन। मगध वाज एन एंशिएंट इंडियन किंगडम इन southern बिहार, मॉडर्न पटना एंड गया, and was counted as one of the 16 Mahajanpads, great countries of ancient India. Magad played an important role in the development of Jainism and Buddhism, and two of India's greatest empires, the Maurya Empire and the Gupta Empire, originated in Magad. मगध अम्पायर में जो कुछ इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज थी उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हर्यनका डायनेस्टी, इसके 3 इंपॉर्टेंट रूलर हुए हैं, बिंबिसारा, अजातशत्रु और उदयन। शिशुनाग डायनेस्टी, इसमें शिशुनाग और कलासुका। नंद डायनेस्टी, इसमें महापद्मानंदा और धनानंदा। और धनानंदा वाज ओवरथ्रो बाय चंद्रगुप्त मौर्य एंड ही लेड द फाउंडेशन ऑफ मौर्य डायनेस्टी। उसके बाद हर्यनका डायनेस्टी, मगध कम इनटू प्रोमिनेंस अंडर द लीडरशिप ऑफ बिंबिसारा ऑफ द हर्यनका डायनेस्टी एंड अ कंटेम्परेरी ऑफ द बुद्ध. He began the policy of conquest and aggression which ended with the Kalinga War of Ashoka. Bimbisara acquired Anga and placed it under the viceroyalty of his son Ajatashatru at Champa. He also strengthened his position by matrimonial alliance. He had 3 wives. Bimbisara's first wife was the daughter of the king of Koshala and the sister of Prasenjit, the son and successor of the Koshalan king. Nanda dynasty. The Nand were fabulously rich and enormously powerful. It is said that they maintained 2 lakh infantry, 60,000 cavalry, and 3 to 6,000 war elephants. Such a huge army could be maintained only through an effective taxation system. Obviously, these considerations prevented Alexander from advancing against the Nand. The later Nandas proved to be weak and unpopular. Their rule in Magad was supplanted by that of the Maurya dynasty, under which the Magadhan Empire reached the apex of glory. Cause फॉर द राइज ऑफ मगध, कौन कौन से फैक्टर, कौन कौन से काजेज रिस्पॉन्सिबल थे फॉर द राइज ऑफ मगध। फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज जियोग्राफिकल फैक्टर and strategic position, located on the mainland route, fertile soil and abundant rainfall, encircled by rivers on 3 sides. तो पहला जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर था इसके राइज और ग्रोथ के लिए वो जियोग्राफिकल फैक्टर, स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी इसकी। तो हमें पता है मगध जो मॉडर्न पटना और गया, ये एक तो मेन लैंड रूट पे था। उसके बाद यहाँ की जो फर्टाइल थी वो डिपोजिट वर्क ऑफ गंगा रिवर सिस्टम है, तो बहुत फर्टाइल साइल थी। उसके बाद जो ये था इनसर्कल बाय रिवर एंड 3 साइड, तीनों साइड से इसके रिवर्स थे। तो अब यहाँ रेनफॉल भी काफ़ी अच्छी होती थी, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था फॉर द राइज ऑफ मगध। दूसरा फैक्टर इकोनॉमिक फैक्टर, कॉपर एंड आयरन डिपॉजिट, कंट्रोल ट्रेड, लार्ज पॉपुलेशन। कल्चरल फैक्टर, अनऑर्थोडॉक्स करेक्टर, मिक्सचर ऑफ आर्यन एंड नॉन आर्यन पीपल, एमरजेंस ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, नॉट डोमिनेंसी ऑफ ब्राह्मण्स। और लास्ट में पॉलिटिकल फैक्टर, जो मगध के रूलर थे वो बड़े एम्बिशियस और एनर्जेटिक रूलर थे। उनके पास स्टैंडिंग आर्मीज थी, एडवांस वेपन थे और यूज़ ऑफ एलिफेंट करते थे। ये मैप है मगध का, और थैंक यू।